हेलो फ्रेंड, रीट का एग्जाम आपका जैसा कि 27 फरवरी का हो चुका है। अभी 28 फरवरी का हो रहा है और 27 फरवरी की लेवल 1 की आप क्या है आंसर की मिला लीजिए कि 150 आपके क्वेश्चन मिल चुके हैं। ये क्वेश्चन ढूंढने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो आप मिला लीजिए कि आपका स्कोर कितना बनना है। ओके, तो वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिएगा। देखिए, हम चलते हैं ईवीएस से रिलेटेड। जैसे इसमें पूछा गया था, वह अभयारण्य जहाँ जंगली मुर्गी पाई जाती है, तो ये जो है पाया कहाँ पाया जाता है, माउंट आबू सिरोही। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं तो अगर मिले होंगे तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कौन से क्वेश्चन हमने छोड़े हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लो। इसमें था दूसरा क्वेश्चन, ये चीरने फाड़ने वाले दांत किसको कहते हैं, तो जो इसको कहते हैं रंधनक दांत। ठीक है, तो याद रखिए। सॉरी, चलिए, अगला पॉइंट हो जाएगा पाउंड पोल मेला कहाँ है, ये भारत का कुछ इस तरह से प्रश्न था, तो अलराव। ठीक है, इसका आंसर था अलराव। और अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो ये दीपावली को मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, राजस्थान का राजपुष्प पूछा गया था। ठीक है, तो राजपुष्प क्या है, रोहिड़ा है। और देख लो, और ये जो पूछा गया है, सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है, तो चांद बावड़ी है। ठीक है, और जो आपका क्वेश्चन ईवीएस में ईवीएस के आपके पूरे 150 क्वेश्चन होंगे, और जो हिंदी है एंड सीडीपी है एंड मैथ के भी क्वेश्चन आपके इसमें देखने को मिलेंगे। विटामिन डी की कमी से मतलब कौन सा रोग, ये आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। रिकटेक्स की कमी से क्या है, हड्डियां वीक हो जाती है, विटामिन डी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। और क्वेश्चन आपके, अशोक स्तंभ में सिंह का मुंह किस दिशा में है, तो चारों दिशाओं में है। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये रिलेशन से क्वेश्चन था, आपके मामा जी भाई के मामा के साथ क्या रिश्ता है, तो भाई क्या रिश्ता है, मामा के घर जाओगे तो माँ का रिश्ता होता है नानी का। अगला जो क्वेश्चन है, विशेंद्री पाल मतलब विशेंद्री पाल पूछा गया है, माउंट एवरेस्ट कब फतेह किया, तो ये जो क्वेश्चन आया था 23 मई 1984। अगर चढ़ाई पूछते तो आपको पता ही है, 4000 मीटर। ठीक है, इस तरह से। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये हम आपको सब क्वेश्चन भी कराए हैं। जूट की कृषि में कौन सा मौसम की जाती है, तो ये ग्रीष्म मौसम में। तो ये जूट की जो खेती की जाती है किसमें, ग्रीष्म मौसम में। ये पूछा गया, नील आर्मस्ट्रांग चंद के बाद चंद्रमा में पे कौन गया था, तो ये गए थे बज एड्रिन। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह से क्वेश्चन आया, बहुत इजी क्वेश्चन आया, बृहस्पति है इसका आंसर। और याक कहाँ पाए जाते हैं, ये भी हमने आपको पढ़ाया है, लद्दाख में पाए जाते हैं याक। और अगला क्वेश्चन, मानव निर्मित के घटक जो इसमें पूछे गए, तो देखिए जल मंडल होगा नहीं, स्थल मंडल होगा नहीं, समूह होगा नहीं, तो क्या होगा, उद्योग होगा। इसका ऑप्शन आपका जो था फर्स्ट राइट था। अगला क्वेश्चन आपके जो इसका पूछा गया है, ENVIS का पूरा नाम, ठीक, इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो इसका आपका फुल नाम भी पूछ लिया गया है। अजय दुर्ग, देखिए अजय दुर्ग का उपनाम जो पूछा गया है, ये कुंभलगढ़ है। ठीक है, ऑप्शन इसका आपका फर्स्ट था। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन था ये, अस्पताल के आसपास की न्यूनतम ध्वनि की सीमा मतलब कितनी होनी चाहिए, तो आपकी 65 dB। ठीक है, ये था ऑप्शन इसका। और अगला क्वेश्चन जो है, ये पूछा गया है, बकरी की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, तो ये आपकी है, ठीक है, जूना पारी। और अगला क्वेश्चन जो है, शून्य, देखिए शून्य के जो है सिद्धांत का संबंध किससे है, तो नागा अर्जुन से है। ये पूछा गया है। अफीम से संबंधित नहीं है, देखिए अफीम में जो कैरेक्टरिस्टिक जो पाई जाती है, कौन संबंधित नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके ऑप्शन नहीं मिले हैं, तो ऑप्शन से ही आपको पता चलता है। ठीक है, और जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ सम्मिलित करो, तो प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है, कुपोषित से कौशुरोगक होता है, वायरस से चिकन पॉक्स होता है, जीवाणु से देखिए ऑप्शन नहीं मिला है, तो ये आपके जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। पर्वतारोहण के अति आवश्यक है, देखिए पर्वतारोहण जब ऊपर चढ़ते हैं उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता ऑक्सीजन किट होती है। आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, औद्योगिक प्रस्तुति शब्द किसने दिया है, तो अर्नेस्ट हैक्ले ने दिया था। ठीक है, इसका आंसर ये था। सिंचाई की पुरानी पद्धति नहीं है, तो ड्रिप जो है तंत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है, देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सड़क का रास्ता का चिन्ह पूछा गया है, तो चिन्ह कुछ इस तरह से होगा, जो सड़क के रास्ते का चिन्ह। ठीक है, ये आपको उसमें दिया होगा डायग्राम में। ओके, अगला क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं, ये वाला, ये पूछा गया, निम्न में से राजस्थानी भाषा संबंधित नहीं है, तो भाई मैथिली नहीं है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, देखिए ये पूछा गया है क्रियात्मक अनुसंधान में से तो गतिशील प्रक्रिया होगी। ये आपका सीडीपी का है, ठीक है। ईवीएस के आपके 30 में 30 क्वेश्चन हो चुके, या एक या दो भले क्वेश्चन छूटे हों, लेकिन आपके पूरे कंप्लीट क्वेश्चन है। अब हम सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं कि प्राक सक्रियात्मक अवस्था में विशेष, देखिए प्याजे से क्वेश्चन आ चुका है। प्री ऑपरेशनल अवस्था जो बालकों की क्षमता विकसित करता है, ये अवस्था आपकी 2 से लेकर 7 वर्ष के लिए होती है। अब इसमें क्या है, संकेत और चिन्ह का मतलब होता है, ठीक। जो संकेत क्या होता है, संकेत और प्रतीक का अर्थ होता है। ये आपने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, ये सब है। ये आपका शैक्षिक बुद्ध लब्धि का सूत्र पूछ लिया गया है, तो MA/, होता है CA इंटू 100 होता है, ठीक। इससे न्यूमेरिकल आता है, तो ये हमने कई बार आपको पढ़ा भी चुके हैं। जब बुद्ध लब्धि की मैंने एक पूरी वीडियो पढ़ाई है, तो हमने ये चीज़ आपको फॉर्मूला भी उसमें बताया है। कहा था ये पढ़ लेना। व्यवहारवाद के मुख्य बल जो दिया है, पुरनबल ने दिया है, ठीक है। ये ऑप्शन था इसका। अगिल फोर्स से त्रियामी सिद्धांत, देखिए ये भी हमने आपको पढ़ाया। जब हम नहीं है तो कौन सा नहीं है, तो आपका ये विषय वस्तु हो जाएगा, ठीक है, नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन आपका जो था, अब्राहम मास्लो के मानवतावादी सिद्धांत सर्वोच्च स्तर शारीरिक, और ये था कुछ रचनात्मक कुछ आत्मसात्मक, तो ये इसका आंसर था आत्मसात्मक, ठीक है, ये आंसर था। अगला क्वेश्चन है जो जेम्स ड्रेव के अनुसार कल्पना का प्रकार है, तो कल्पना संदर्भ, ठीक है, ये इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन देखो, मंडोरा से भी हमने आपको कई बार बताया है कि मंडोरा का अवलोकन आधारित सिद्धांत क्या है, प्रत्यक्ष अधिगम का है। ये भी हमने आपको पढ़ाया है। दृष्टिबाधित जो बालकों के लिए ICET के कौन सा उपकरण उपयुक्त है, तो भाई दृष्टिबाधित के लिए जो है क्या है, श्रव्य होना चाहिए, क्योंकि सुनने की श्रवण ज़्यादा। अगर बच्चा देख नहीं पा रहा है, तो आप स्पीक्स के माध्यम से बच्चों को क्या समझा सकते हो, ठीक। इसका आंसर जो है, जैसे ये ब्रेन लिप के माध्यम से, उपकरण के माध्यम से, मोबाइल औद्योगिक उपकरणों का इस्तेमाल आप कर सकते हो। ये कुछ ऑप्शन होंगे उसमें, तो ये आंसर तो हमने अपने आप से लेके इसके आंसर नहीं मिले हैं। तो मतलब बोलने से बच्चों को क्या है, जब बच्चा दृष्टिवादी है तो बोलने से ही उसको क्या चीज़ें समझ में आएंगी। ब्रेन लिप का इस्तेमाल कर सकते हो, जो 6 बिंदुओं पे क्या है, आधारित होती है। ओके, जो लुइस ब्रेन ने इसका आविष्कार किया था। निजी भाषा, ये हमने आपको बताया है कि अपने आप से जो व्यक्ति वार्तालाप करता है, ये किसका शब्द था, वाइगॉस्की का था। अपने आप को जो डायरेक्शन, कितनी बार हमने आपको पढ़ा चुके हैं। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, ADHD वाले बालकों के लिए निम्न में से अधिगम का उपयुक्त प्रकार होगा, तो दृश्य सामग्री या श्रव्य सामग्री दोनों हो सकते हैं। इसको ऑप्शन देखिए सही से नहीं मिले हैं, तो इसका आंसर थोड़ा डाउट है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, कौन सा संयोजन तंत्र तमाशा बाहरी स्रोत पर बल देता है, तो ये आपका जो बल देता है, देखिए ये कुछ आंसर हैं, तो इसमें अब पूरी तरह से आंसर तो नहीं पता है, ठीक है। इसका क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूरे कंप्लीट नहीं, तो आप जो भी ऑप्शन होंगे तो उत्तराधिकरण, ठीक है, तो इसका आंसर ये हो सकता है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से प्रत्याशी विधि नहीं है जो वाक्य, इसमें से व्यक्तिगत, देखिए व्यक्तित्व से क्वेश्चन पूछा गया है, इसका होगा व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, ज्ञान की रचना के अनुभव अधिगम की भूमिका मुख्य रूप पर आधारित होता तो निर्मितवाद होता है, ठीक है, ये भी हमने आपको पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की मूलभूत क्षमता योग्यता क्या है, अंतर्निहित क्षमता, ये भी आपको हम पढ़ा चुके हैं। और देखिए लाभान्वित बालक संबंधित आ गए, तो हीनता और नकारात्मक नहीं करना चाहिए। इस तरह से कुछ क्वेश्चन थे ये आपके, जो हम क्वेश्चन आपके CDP, अभी हिंदी का क्वेश्चन नहीं हुआ, चलो हिंदी का क्वेश्चन अच्छा हम अगली वीडियो में आपको करा देंगे। हिंदी मैथ के भी क्वेश्चन मिल गए थे, मैं सोची इसमें बना ली वीडियो। तो चलिए फिर वीडियो यहीं पर रहते, वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, आपको हिंदी और उसका मिल जाएगा, मैथ का भी क्वेश्चन मिल जाएंगे जल्दी ही। तो वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और आज के 28 वाले जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, उनके भी हम क्वेश्चन आपको करा देंगे, क्योंकि ढूंढना बहुत मुश्किल रहता है, हर चीज़ से सबसे पूछना पड़ता है ना, पेपर मिला नहीं तो सबसे क्या है, जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो आपको हम करा देते हैं। तो वीडियो आप लोग शेयर कर देना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।